नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेफोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आप लोग बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट करिए भारत के धार्मिक लोगों को। बहुत सारे धार्मिक लोग, मेरे मित्र राधा रमन और मैनी अदर पीपल, बिल गेट्स के विरुद्ध जो प्रोपेगेंडा किया इन्होंने सोशल मीडिया पे, उसका रंग आ गए। बिल गेट्स फाउंडेशन ने स्पीच देने से विड्रॉ किया बिल गेट्स को। एक्चुअली अगर चंद्रबाबू नायडू को सुनना है, देवेंद्र फडणवीस को सुनना है और गुजरात चीफ मिनिस्टर को सुनना है तो तीनों लोग भी इसको विड्रॉ करें। इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए भारत में। अब इसकी असली कहानी बताता हूँ मैं। और मैं आपको एक और बता दूँ, ब्रेकिंग न्यूज़। तो जो ऐसा लगता है कि 20 तारीख को अमेरिका अपना प्रोग्राम लॉन्च कर देगा। मैंने बहुत सारे रीट्वीट्स किए हैं, तो अगर आप एक्स पे मुझे फॉलो करते हैं आदित्य सत्संगी, तो आप वहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। सारी न्यूज़ मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग न्यूज़ चैनल नहीं है। हमारा काम बड़ा स्पेसिफिक है, सनातन धर्म को प्रमोट करना और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, रिसर्च बेस्ड एनालिसिस प्रोड्यूस करना। और पहली एक बात बता दूं, असुरवाद या जियो पॉलिटिक्स में इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि चैनल में आप लोग आएँ और हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखें। उससे हमको सपोर्ट भी होता है, हमारी रिसर्च भी होती है। अभी एक नया वीडियो आने वाला है टूजी गुड के ऊपर, उसको जरूर आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमको सपोर्ट करें हमारी रिसर्च एक्टिविटीज़ में। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ट्रैवल के, उसको आप प्लीज़ हेल्प करें हम लोग, ताकि वी कैन डू मोर, सेवा कर सकें और ज़्यादा। चलिए, इसने क्या किया था अफ्रीका में। इसने अफ्रीका में बहुत सारी लैंड खरीदी। अफ्रीका में ट्राइब है मसाई ट्राइब। वो गायों को 3000-4000 साल से अपने पास रखते हैं और कभी गायों को मारते नहीं है। एक बड़े फेमस व्यक्ति आते हैं तंजानिया से जो डांस करते हैं बॉलीवुड गानों पे, वो उसी ट्राइब से हैं। यहाँ पे गायों को सुरक्षित रखा जाता है। अंगोला में यहाँ पे गायों को मारा नहीं जाता। गायों को जब वो मरती है नेचुरली, तब उसकी खाल से जूते बनाए जाते हैं। ये अफ्रीका है। भारत के लोगों को भी सुनना चाहिए ध्यान से कि गाय कितनी महत्वपूर्ण है, हमारी माँ के समान है। उसका दूध पीते हैं हम लोग, उससे दही बनता है, वो हमारे शरीर का पोषण करती है। उसकी हत्या करना हमारे आर्टिकल 48 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बैंड है। जो गाय की हत्या करता है, जहाँ गाय की हत्या होती है, वहाँ पे कभी भी लोग प्रसन्न नहीं रह सकते। गाय के ऊपर युद्ध होते हैं। आपने देखा होगा कि जब ब्रह्मा ने थोड़े दिनों के लिए गाय को छुपा लिया अपने गोपियों से चेक करने के लिए, कृष्ण है कौन, ये कौन है। तो कृष्ण ने क्या किया, वो स्वयं भी बन गए गाय। समझे आप? तो भगवान स्वयं गायों की रक्षा करते हैं, और जहाँ जो उसकी रक्षा करता नहीं है, जो उनको मार देता है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है पृथ्वी पे। कितना यूजफुल जानवर है, और उसकी निर्मम हत्या की जाती है दूध लेने के बाद। आप सोचिए, माँ का दूध पीने के बाद माँ की हत्या कर दे बेटा, इससे बड़ा पाप क्या होगा? सोचिए इसके बारे में। तो अगर आप जहां भी रहते हैं, अगर आपको दिखता है कि कोई गायों की केयर नहीं कर रहा है, तो आप केयर करिए। भगवान ने मौका आपको दिया है, भगवान का नाम लीजिए, हरि, और कर दीजिए। उसका जो करना है कर सकते हैं अपनी इच्छा से। कि 1 रुपए भी है, 2 रुपए भी है, ऐसा ना हो कि कचड़े में घूमती रहे। कचड़े पचड़े जाती है ना, खाना ढूंढने के लिए जाती है। छोटा सा गौशाला बना दीजिए उनके लिए, जहाँ पे पूरा समाज आके वहाँ पे उनको चारा खिलाता रहे, है ना। और जो डोनेशन से लोग चारा रखते जाए और खिलाते जाए। गाय की सेवा करने से समाज की उन्नति होती है। अब ये असुर जो है, जिसके बारे में शो है, ये असुर जो है क्या कर रहा है, 3000 गाय थी, और उस मसाई ट्राइब में कोई पेंडेमिक नहीं थी, कोई इसके अंदर मोटा नहीं था। सब गाय का दूध पीते थे, गाय का दही घी खाते थे, दही। उनके यहाँ कोई भी टाइप 2 डायबिटिक पेंडेमिक नहीं था, क्योंकि ये टाइप 2 होता है सीड ऑयल से। सीड ऑयल अगर खाना बंद कर देंगे, दही घी मक्खन ये सब खाएंगे, तो बंद हो जाएगा अपने। या तो दही घी खाओ, या फिर महंगी महंगी दवाइयाँ खाओ। उसमें मेरा एक अलग शो आने वाला है, करप्शन ऑफ द हॉस्पिटल्स, वो आप देखिएगा जरूर। और उनके पास गाय थी, बहुत सारी गाय थी, है ना। तो अब ये व्यक्ति पहुंचता है, हमारा सो कॉल्ड साइंटिस्ट,
बिल गेट्स ये एप्स्टीन लिस्ट में भी है। और ये जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास पैसा है, कहीं भी तुमको स्टेज मिल जाता है पैसे की वजह से, नाम की वजह से, मतलब ये नहीं कि बकवास करते रहो। और क्यों स्टेज दिया जाता है इस व्यक्ति को, वो समझ में नहीं आता है। ट्राइब में गया, गाय को हटा दिया इसने और लैब ग्रोन प्रोटीन डाल दिया और इसको बोला कि ये है साइंस बेस्ड पॉलिसी। मतलब गाय साइंस नहीं है, इसको दिखता नहीं अंधे को, पढ़ा लिखा अंधा। गाय साइंस नहीं है, दूध देती है और उससे आप दही और जो भी बनता है वो खाते हैं। फिर वही गाय जब मर जाती है और उसका जो गोबर है सॉइल को फर्टाइल बनाती है, उसको नहीं दिखता। नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बैल से खेतों में जोता जाता है, उससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है, इसको ये सब नहीं दिखता। तो फिर इसने क्या किया, वहां पे उनकी गायों को रिप्लेस कर दिया। आज क्या हुआ है, वो पूरी की पूरी ट्राइब ही गायब हो गई है। मतलब उस ट्राइब के मेंबर्स ही गायब हो गए डायबिटीज से। इसने वहाँ की गायों को खरीदा, उनके खेतों में सोयाबीन की फैक्ट्री लगाई, लैब ग्रोन मीट बनाया, उन्हीं को बेचा एज ए गाय का मीट। वो लोग नहीं खाते तो, लेकिन ऑयल से, क्योंकि गाय उनकी हटा दी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करके पॉपुलेशन कम कर दिया। सेम प्रोसेस जो करने जा रहा है महाराष्ट्र में, सेम किया है इसने। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्यों रिसर्च नहीं किया? क्या लोग नहीं उनके पास? क्या क्वालिफाइड लोग नहीं है महाराष्ट्र में? मैं तो मान ही नहीं सकता। रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो भारत में इसके जो 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया का अपोजिशन हुआ है इसके ऊपर, उसकी वजह से अब बिल गेट्स फाउंडेशन को समझ में आया कि इसको नहीं बुलाना चाहिए। तो उसने बोला हो किसी ने, आप जाएंगे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, आप विड्रॉ कर लीजिए अपने आप, ऐसे बोला होगा। तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब ये लिखता है, बिल गेट्स लिखता है एप्स्टीन को, एप्स्टीन जो है बिल गेट्स को लिखता है, फिर वापस करता है कि एक्सप्लेनिंग एडिशनल मनी फॉर वैक्सीन्स, मुझे एडिशनल मनी चाहिए। बिल गेट्स इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही वांट्स एडिशनल मनी फॉर वैक्सीन्स, तो गवर्नमेंट से रिलीज कराओ। पेस्टिसाइड्स को भोजन में मिलाना या उसके बारे में वार्निंग देना, ये कब से लीगल हो गया? आप देखिए, एक फार्म बिल इंट्रोड्यूस किया है रिपब्लिकन ने, सेक्शन 1020, उसके पीछे भी यही व्यक्ति बोलता है कि स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट शुड नॉट बी रिपोर्टिंग एनी वार्निंग व्हाट above what EPA approves, shielding companies from liability. Section 10206 बोलता है, it stops cities and counties from enforcing their own pesticide rules, giving all regulatory power to state and federal authorities. इसीलिए डेमोक्रेसी थोड़ा खराब सिस्टम है कि पैसे वाले लोग कभी भी आके कुछ भी कर सकते हैं। सेक्शन 10207 बोलता है, यूजिंग पेस्टिसाइड्स एग्जैक्टली एज EPA approved is automatically legal and overrides other environmental protections that might require permits. ये है US गवर्नमेंट के हाल, जहाँ पे ये भी इन्वॉल्व है। और दूसरा फिर ये लिखता है 2009-10 में 24,000 लड़कियां फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज इन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात were given HPV vaccine by an NGO called PATH, जिसमें बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स दोनों थे। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन helps the body against infections with certain type of HPV that is mainly transmitted through skin to skin contact. ये ट्रायल हुआ 24,000 लड़कियों के ऊपर। गवर्नमेंट की इंक्वायरी ने बोला कि ये अनरिलेटेड वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। तो जब उन्होंने बाकी ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया, हेल्थ ग्रुप्स ने, प्रोग्राम वाज हॉल्टेड। और उसके बाद सेवरल लैप्सेस दिखाई दिए ट्रायल कंडक्टेड में इन इनएडिक्वेट कंसेंट। तो बिल गेट्स फाउंडेशन जो काफ़ी जगह पे भारत में एक्टिव है, हेल्थ इनिशिएटिव्स डेवलपमेंट विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो बिल गेट्स इज वेलकम, जो किया जाता है ये किया जाता है
by all the politicians. So Bill Gates is involved in health initiatives in India, Africa and Latin America, all three. इसके इसके तुरंत मिलने के बाद बिल गेट्स अनाउंस करते हैं, वो सॉरी चंद्रबाबू नायडू, ये जो जितने भी ये बहुत एडवांस सो कॉल्ड मॉडर्न चीफ मिनिस्टर्स और ये सब लोग हैं, मतलब इनको सीटीओ होना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए ये लोग? दे शुड बी मेड सीईओ, सीटीओ, बट नॉट चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इनका दिमाग का भूत ही, आई डोंट नो व्हाट दे लॉजिक से पैदल हो जाते हैं लोग। बोलते हैं कि वी डू जियो टैगिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स इन आंध्रा बाय नवंबर, मतलब नो फ्रीडम लेफ्ट। जियो टैगिंग करने के बाद क्या होता है? चिप्स लगाना, फिर डिक्लेयर करेंगे वी आर सो मॉडर्न। किसको दिखाने के लिए? अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। किसी को दिखाएंगे किसको? वेस्ट में तो नहीं चलता ये सब चीजें। वेस्ट में ये सब नहीं हो रहा है, अमेरिका में ये सब नहीं हो रहा है। अमेरिका में दंगे हो जाएंगे, लोग गोली से मारेंगे इसको। ये सारे काम अफ्रीका में होते हैं, लैटिन अमेरिका में होते हैं और भारत में होते हैं। भारत इसके लेबोरेटरी है, हिंदुओं की जान इसके लिए लेबोरेटरी है, समझिए आप। तो अब जब इसने विड्रॉ किया है तो लोग बड़ा बोल रहे हैं कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया। फिर एक और रिपोर्ट आ गई अभी, बिल गेट्स हैज पैरालाइज्ड ओवर 300,000 किड्स टेस्टिंग वैक्सीन इन इंडिया। चंद्रबाबू नायडू जी सुन लो, देवेंद्र फडणवीस सुन लो, गुजरात के चीफ मिनिस्टर सुन लो। कौन है मुझे पता नहीं अभी इस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव तो नहीं होंगे, somebody is there। कुछ लोगों को बोबू भी बोलते हैं, बोबूबा, बोबू। एनीवे, दिस व्हाट इज गोइंग ऑन। और इसी से रिलेटेड है, आधे से ज्यादा इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स आर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ओन्ड है। नाम बता देता हूँ मैं आपको। सह्याद्री हॉस्पिटल्स 100% OTPP। फिर स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स, आर्टवुड पार्टनर्स। फिर आपका मदरहुड विमेन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, TPG ग्रोथ एंड GIC ओन 98%। फिर किम्स हेल्थ, ब्लैकस्टोन, केयर हॉस्पिटल्स, ब्लैकस्टोन, उगाला साइग्नस, जनरल एटलांटिक, BMH, KKR, HCG, सिविक कैपिटल, KKR। फिर आपका इंदिरा IVF, BPA EQT। फिर मणिपाल हॉस्पिटल्स ओन्ड बाय टेमासेक होल्डिंग्स, मणिपाल हॉस्पिटल्स। मैक्स हेल्थ केयर, KKR। मैक्सीविजन सुपर स्पेशलिटी, क्वाड्रिया कैपिटल। रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, CDC ग्रुप। अपोलो हॉस्पिटल्स, एडवेंट इंटरनेशनल। ये सारे टॉप हॉस्पिटल्स आधे से ज़्यादा आर रन बाय द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। और फिर थोड़े दिनों बाद, क्योंकि उसमें फिर इंश्योरेंस कंपनीज भी अभी इन्वॉल्व होने वाली है। आम आदमी को कहाँ हाई केयर हेल्थ केयर मिलेगा? आपका जो इंश्योरेंस देती है गवर्नमेंट 2 लाख 3 लाख, वो तो एक बिल में निकाल देते वो लोग, फिर बोलते आप लेके आओ और पैसा, वो खत्म हो गया। हेल्थ जो प्रिविलेज होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इट हैज़ बिकम लाइक ए वेस्टर्न मॉडल एज ए, मतलब ना, हेल्थ केयर इज नॉट ए प्रिविलेज इन अमेरिका, इट्स ए प्रिविलेज, इट्स नॉट ए राइट। जो राइट होना चाहिए वो प्रिविलेज बन गया अभी। ये कर रहा है बिल गेट्स। आपकी गायों पे आक्रमण, फिर बच्चियों पे आक्रमण, ताकि वो बच्चे ना पैदा करें। यही तो प्लान है इसका, एंटी ह्यूमैनिटी। पॉपुलेशन रिडक्शन का इसका करना है, भारत का करना है। और भारत के लोग उसको वेलकम कर रहे, पॉलिटिशियंस वेलकम कर रहे हैं। इट्स सो आयरॉनिकल। हमको नहीं जरूरत इसकी, हमको आयुर्वेद की जरूरत है, जिससे फर्टिलिटी बढ़ती है। सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन आयुष मिनिस्ट्री वालों का पैसे ही नहीं है, बजट एलोकेशन नहीं है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, दे फाइट विद आयुर्वेदा, क्योंकि उन्हें कमीशन मिलते हैं पैसे। तो उस लेवल पे गेम खेला जा रहा है। तो जिस तरह प्रधानमंत्री ने इसरो में इंटरवीन किया, मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो है, उनका डिपार्टमेंट जो भी PM हो,
इंटरवीन करे बिल गेट्स हॉस्पिटल्स के करप्शन पे, क्योंकि अगर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, there will be a revolt against BJP or any other party who is in power. आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, and I'll see you in the next show. अगर आप हमारे मेंबर्स हैं तो मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, और एक बात को याद रखिए कि वेस्टर्न वैलिडेशन के पीछे कभी भागना नहीं। वैलिडेशन मतलब ये होता है कि कोई पश्चिम का आदमी, गोरा आदमी आपकी तारीफ कर दे, बड़ा अच्छा काम करे, अरे वो मलेच्छा है, गंदा है, हमको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरी ट्रैजिक सिचुएशन है इसमें। अच्छा, एक बात अच्छा हुआ, बिल गेट्स खुद निकला। आई थिंक जो भी टाई अप्स है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, दे शुड ऑल्सो बी कैंसल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। और जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करो, पुट द मनी, टेक द प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। डोंट पुट द मनी टू चेंज द सिस्टम या have ulterior motive to affect the cows and the human beings. सरकार को सोचने की बहुत जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। I'll see you in the next show. Thank you.